तो नमस्कार भाई, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और एक कमेंट जो था वो था कि सर हम फास्फोरस इंजेक्शन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को साथ में कब कब लगवा सकते हैं और कब कब नहीं लगवाना चाहिए, फायदा क्या है, नुकसान क्या है। भाई कंप्लीट बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए पहले थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो कि 50 mg पर ml वाला मेरे पास है और 100 ml की ये वायल है और आप सभी को पता है कि ऑक्सी जो है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस समय इसका रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हर प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये अच्छा वर्क करता है। और एनाप्लाज्मा जैसे प्रोटोजोआ को भी भाई ये अच्छा हैंडल करता है और सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जो भी कहें इसके बारे में वो एंटीबायोटिक ये है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? इसका नेगेटिव पॉइंट नंबर 1 है कि भाई ये थोड़ा सा जलन करता है। नंबर 2 ये प्रेगनेंसी में कई जगह सेफ नहीं है और नंबर 3 भाई ये दूध को बहुत ज्यादा सुखाता है। ये इसके 3 अगर नेगेटिव पॉइंट नहीं होते तो सबसे अच्छा एंटीबायोटिक ये है। अब बात करते हैं दूसरे इंजेक्शन की जो आपने पूछा और वो है सोडियम एसिड फॉस्फेट का यूरिमिन इंजेक्शन। भाई ने यहां पर रखा है यूरिमिन, ये भी 100 ml का इंजेक्शन है। यूरिमिन में सॉल्ट है सोडियम एसिड फॉस्फेट जो कि एक फास्फोरस की ही फॉर्म है, यानी ये इंजेक्शन हम कह सकते हैं कि ये फास्फोरस का इंजेक्शन है। और ये जो फास्फोरस का इंजेक्शन है कब काम करेगा? जब शरीर में फास्फोरस की कमी हो गई है। भाई फास्फोरस तो एक प्रकार का मिनरल है और मिनरल की जब भी कमी हो जाती है तभी मिनरल के इंजेक्शन काम करते हैं, ठीक है। और मिनरल की कमी नहीं होगी वहां ये बेचारा क्या काम करेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दी थी कि आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। वो 12 टिप्स कौन से हैं जिनसे आप पहचान लें कि भाई फास्फोरस की कमी हुई है कि नहीं हुई है, देख लें। तो वो टिप अगर आपने नहीं देखे हैं तो मोहन भाई डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देना ताकि सभी देख सकें कि भाई टिप्स क्या है, पहचानेंगे कैसे, ठीक है। लेकिन बात आती है इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करवाने की। तो जब इनको साथ में इस्तेमाल करवाने की बात आती है तो वहां दोनों में टकराव है। कैसा टकराव है भाई? ये इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जब भी हम लगाएंगे, कब लगाएंगे? जब इंफेक्शन होगा और जब इंफेक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, आप सभी को पता है। यानी इसका इस्तेमाल हमेशा ही नॉर्मल या हाई टेम्परेचर पर ही किया जाता है, ठीक है। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। देखो सभी चीजों को कंफर्म करने के लिए हमने ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज किया है ताकि कोई भी वेट फील्ड में गलती ना करे। तो आप भी ज्वाइन करवा सकते हैं और पूरा का पूरा नॉलेज जो है वो प्राप्त करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रामावत एनिमल ऐप पर 1 महीने के लिए ज्वाइन होना होता है और 1 महीने में ही आप किस तरीके से देखेंगे कि भाई बदलाव हो रहा है क्या। तो 1 महीना एक बार आप ज्वाइन करके देखिए। हर महीने की 21 तारीख से सेशन शुरू होता है। फिर भी अगर 5-10 दिन आप लेट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे की क्लासेस जो है वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है। और 1 महीने में आप अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। जब ट्रेनिंग शुरू हुई थी उस समय, सेशन शुरू हुआ था उस समय आपको कितना नॉलेज था और जब समाप्त हुआ उस समय कितना नॉलेज था, ये दोनों में कंपैरिजन करके और आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप की वेट क्लास में चले जाइए या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो हम बात कर रहे थे इन दोनों में कि भाई टेम्परेचर हाई है, आपने पहचान लिया खटाक से कि अरे यार टेम्परेचर हाई है, ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसका कोई रोल नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं कि सर मैं तो देना चाहता हूं कि थोड़ी मांसपेशियां मजबूत हो जाए, हड्डियों को भी ताकत मिले, इसके लिए तो आप 5 ml बड़े पशु को दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरे पहलू की तरफ आते हैं और वो पहलू उस समय एंटीबायोटिक जम के लगाया जाएगा। 1 ml जो भी 15 से 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज होती है उस हिसाब से इसको लगाया जाता है। IV, IM ये लगता है। इसी तरीके से इस पर आते हैं। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए फास्फोरस की कमी हो गई और आपने पहचान लिया, तरीका मैंने बताया ही था, तो आपने पहचान लिया कि भाई हाँ फास्फोरस की कमी है, तब आप इसका इस्तेमाल 15 से 20 ml तक
रोज करवा सकते हैं। अगर बीडी लगाते हैं सुबह शाम तो 15-15 ml जो बड़े जानवर हैं उनमें सुबह शाम लगाया जाता है। छोटों में अगर देखें तो 1 ml 15 से 25 kg बॉडी वेट के हिसाब से छोटों में लगा दिया जाता है और बड़ों में डोज 15 से 20 ml इसकी मैक्सिमम डोज है और इससे ये रिजल्ट भी अच्छा देता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे फास्फोरस का एक नियम होता है, आप एक साथ नहीं देकर के धीरे धीरे टुकड़ों में देते हैं तो फास्फोरस की पूर्ति अच्छी दूर होती है। यानी इसको 15-15 ml सुबह शाम लगवाया जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा तो सभी को पता है हाई टेम्परेचर में फास्फोरस की कमी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यानी हाई टेम्परेचर में जब ऑक्सी लगा उस समय ये नहीं लगेगा और ये लगेगा उस समय ऑक्सी नहीं लगेगा। तो दोनों भाई हाई टेम्परेचर में तो ये लगेगा, लो में ये लगेगा। अब आप कहें कि साहब हम साथ लगा दे तो भाई क्यों लगाएंगे, क्यों लगवाएंगे? लो टेम्परेचर है तो इसको लगाना नहीं है, सिर्फ इसको लगाना है। हाई टेम्परेचर है तो आपको सिर्फ ऑक्सी को लगवाना है। तो अब देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पर आप क्या करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर आप दोनों को साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं, एक साथ मिलाना नहीं है, बाकी अलग अलग। जैसे एक तरफ इसको मास में लगाया, एक तरफ इसको मास में लगाया, या एक ड्रिप में इसको मिलाया, सेकंड 500 ml वाली में इसको मिला दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगवाया जा सकता है। कब? जब आपको इन्फेक्शन का भी डाउट हो और साथ में लगे कि अरे यार फास्फोरस की कमी के भी लक्षण हैं, उस समय इन्हें साथ में लगवाया जा सकता है, कोई खतरा नहीं है। बाकी हाई टेम्परेचर पर इसका खतरा और लो टेम्परेचर पर इसका खतरा, तो ये दोनों बातें हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे।